हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पेपर जो कि प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है। टॉपिक रहेगा इन्वायरमेंटल साइंस एंड एग्रो इकोलॉजी। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ नॉट एन एनर्जी सोर्स। इनमें से कौन है जो कि ऊर्जा का साधन नहीं है, मीन्स एनर्जी का सोर्स नहीं है। कोल, डीजल, माइका या आयरन। ठीक है, तो आपको बताना कौन सा एनर्जी का सोर्स नहीं है। तो यहाँ पर जो माइका है वो एनर्जी का सोर्स नहीं है, वेयर एज कोल, डीजल एंड आयरन आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। देन क्वेश्चन नंबर 2, द एरिया करंटली कवर्ड बाय फॉरेस्ट इज। ठीक है, कितना परसेंट एरिया है जो कि फॉरेस्ट से कवर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपसे वर्ड में पूछे तो वर्ड में 31% जो एरिया है वो फॉरेस्ट से कवर है। ठीक है, इंडिया में पूछे तो 24.64% जो एरिया है वो फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर दोनों को मिलाकर कवर है। ठीक है, तो आपका अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी 25। ठीक है, क्योंकि वो अप्रॉक्सीमेट कितना है 24.64% इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 25%। तो 25 ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, वर्ल्ड में कितना एरिया जो है फॉरेस्ट से कवर है तो वो 31% टोटल वर्ल्ड का। देन क्वेश्चन नंबर 3, विच वन इज़ नॉट अ कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। इनमें से कौन है जो कि डिफॉरेस्टेशन का कॉज नहीं है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों का कटाई। ठीक है, तो उसका कॉज नहीं है। पॉपुलेशन एक्सप्लॉयटेशन मीन्स जनसंख्या का बढ़ना, फॉरेस्ट फायर, एफॉरेस्टेशन या डैम कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कौन सा नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, एफॉरेस्टेशन। ठीक है, प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज नोन एज एफॉरेस्टेशन। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, एफॉरेस्टेशन। पॉपुलेशन एक्सप्लॉयटेशन, फॉरेस्ट फायर और डैम कंस्ट्रक्शन ये तीनों क्या हैं, कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सरफेस वाटर। इनमें से कौन है जो कि सरफेस वाटर का एग्जाम्पल नहीं है, रिवर, पॉन्ड, लेक्स या ट्यूबवेल। ठीक है, तो रिवर, पॉन्ड्स और लेक्स क्या हैं, सरफेस वाटर के एग्जाम्पल हैं। पूछा विच इज़ नॉट, तो ट्यूबवेल क्या हो जाएगा, नहीं है। ट्यूबवेल क्या है, अंडरग्राउंड सरफेस वाटर का एग्जाम्पल है। ठीक है, कि जो ट्यूबवेल क्या करता है, अंडरग्राउंड जो पानी होता है उसको खींचता है। तो एग्जाम्पल डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल हाइड्रोस्फीयर इज सी वाटर। ठीक है, जितना भी हाइड्रोस्फीयर है, जितना भी पानी है उसका कितना परसेंट सी वाटर में समुद्र में है, मीन्स कितना सॉल्टी वाटर है। ठीक है, तो 90%, 92%, 97% या 99%। तो टोटल जितना पानी उसका जो 97% है वो क्या है, सी वाटर मीन्स सॉल्टी वाटर है। अब बचा कितना, 3%। तो 3% हमारा फ्रेश वाटर है जो कि ओशियन, सी, ठीक है, ओशियन हो गया, लेक्स हो गया, ग्लेशियर्स और अंडरग्राउंड। तो ये यहाँ पर मिलाकर के कितना परसेंट है, 3% पानी है। ठीक है, और उसमें से 1% किस में है, अंडरग्राउंड में। तो ये चीज़ याद रखना है कि 97% हमारा सॉल्टी वाटर है, या आपसे कह दिया सी वाटर या सॉल्टी वाटर दोनों एक ही टर्म है। ठीक है, और 3% हमारा फ्रेश वाटर है जिसमें से 1% अंडरग्राउंड वाटर है। देन क्वेश्चन नंबर 6, मिनरल साइकिल ऑफ नेचर इज कॉल्ड। ठीक है, जो मिनरल साइकिल है नेचर की, प्रकृति की, उसमें क्या कहते हैं, बायो साइकिल, केमिकल साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो मिनरल साइकिल ऑफ नेचर इज कॉल्ड एज बायो साइकिल। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 7, फील्ड रैट, स्नेक, ईगल इज अ एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, ये एक फूड चेन है। ये फूड चेन कैसा है, टेरेस्ट्रियल है। ठीक है, स्थलीय खाद्य श्रृंखला है, एक्वाटिक है या डेट्रियस फूड चेन है या पैरासिटिक फूड चेन है। ठीक है, तो फील्ड रैट, स्नेक और ईगल कैसा एग्जांपल है, टेरेस्ट्रियल फूड चेन। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट। फील्ड रैट एंड स्नेक, ईगल इज एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल फूड चेन। देन क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म हैज़ अ डाइट कंसिस्टिंग ओनली ऑफ प्लांट मैटर। ठीक है, कौन सा ऑर्गेनिज्म जिनका जो डाइट है सिर्फ प्लांट मैटर है, मीन्स वो सिर्फ पेड़ पौधों को ही खाते हैं। हर्बीवोरस, इंसेक्टिवोरस, कार्निवोरस या ओमनीवोरस। ठीक है, तो ओमनीवोरस क्या होते हैं, जो हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों होते हैं, मीन्स जो मीट भी खाते हैं और इधर घास भी खाते हैं, उन्हें हम ओमनीवोरस कहते हैं। दूसरा है कार्निवोरस, जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं। इंसेक्टिवोरस, जो हमारे इंसेक्ट्स खाते हैं। ठीक है, जैसे पिचर प्लांट एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, इंसेक्टिवोरस का। ठीक है, और ये हो जाएगा हर्बिसाइड, जो सिर्फ प्लांट खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हर्बिसाइड। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट, हर्बिसाइड। देन क्वेश्चन नंबर 9,
विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक है, कौन से दिन को हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून, जुलाई 5, मई 5 एंड जनवरी 5, ठीक है, तो हम लोग कब मनाते हैं 5 जून को। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, 5 जून इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे एवरी ईयर। देन क्वेश्चन नंबर 10, द फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर, ठीक है, इकोसिस्टम के फंक्शनल एस्पेक्ट्स क्या हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल, फूड साइकिल, एनर्जी साइकिल या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, तो फंक्शन एस्पेक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट साइकिल हो गया, फूड साइकिल और एनर्जी साइकिल, तीनों हमारे किसके हैं, फंक्शनल एस्पेक्ट्स हैं इकोसिस्टम के, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 11, एनर्जी इन द रेज फ्रॉम द सन इज कॉल्ड एज, ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है, सन से हमें जो एनर्जी मिलती है, रेज मिलती है, उन्हें क्या कहते हैं, टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या वाटर एनर्जी, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सोलर एनर्जी, ठीक है, सन से जो हमें रेज मिलती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी। देन क्वेश्चन नंबर 12, द ओजोन लेयर डिप्लेशन इज ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ, जो हमारी ओजोन लेयर है, ठीक है, जो अल्ट्रावायलेट रेज को प्रोटेक्ट करती है, ओजोन लेयर का काम क्या है, जो यूवी रेज आती है उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, ताकि अर्थ तक ना आ पाए, तो ओजोन लेयर डिप्लेशन इज ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ, जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे डिप्लेट हो रही है, खत्म हो रही है, तो वो किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन के बढ़ने की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन या नन ऑफ द अबव, ठीक है, तो ये हमारा CFC, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, CFC, इट इज़ डिप्लेटेड ड्यू टू द इंक्रीज इन CFC, CFC का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, कहीं अगर यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन ना दिया रहे, अगर CFC दिया रहे तो वो भी आप लोग याद रखिएगा कि CFC का मतलब ही होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देन क्वेश्चन नंबर 13, वर्ल्ड बिगेस्ट एंड रिचेस्ट फॉरेस्ट आर फाउंड, ठीक है, जो वर्ल्ड्स के बड़े बड़े और रिचेस्ट फॉरेस्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं, माउंटेन्स पर, पहाड़ों पर, सी साइड पर, समुद्र के किनारे, नियर इक्वेटर, इक्वेटर के किनारे किनारे, विषुवत रेखा के समीप या नन ऑफ द अबव, ठीक है, तो जो वर्ल्ड के बिगेस्ट और रिचेस्ट फॉरेस्ट होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, नियर इक्वेटर, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 14, एग्जाम्पल ऑफ रिवर विच फ्लोज ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, एग्जाम्पल कौन सा रिवर का आपको एग्जाम्पल देना है जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करते हैं, ठीक है, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ कौन से रिवर फ्लो करते हैं, गोदावरी, सतलज, गंगा, नर्मदा, ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ईस्ट से वेस्ट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, नर्मदा, और जो ताप्ती रिवर है वो भी क्या है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, तो याद रखना है ईस्ट से वेस्ट कौन सा, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है, एग्जाम्पल इसमें नहीं दिया है लेकिन याद रखना ताप्ती। देन उसके बाद अगर आपसे यही उल्टा पूछ ले, वेस्ट से ईस्ट की तरफ कौन फ्लो करता है, तो गोदावरी हो जाएगा, ठीक है, तो अब तब यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, गोदावरी, लेकिन ईस्ट से वेस्ट है तो नर्मदा। देन क्वेश्चन नंबर 15, आर्टिशियन वेल्स आर फाउंड इन, जो आर्टिशियन वेल्स होते हैं मीन्स पाताल कुएं होते हैं, वो कहाँ पर पाए जाते हैं, माउंटेन्स में, डेजर्ट्स में, प्लेन्स में, मीन्स समतल मैदानों में या ऑल प्लेसेस, तीनों जगह पाए जाते हैं, तो जो आर्टिशियन वेल्स होते हैं वो हमारे पाए जाते हैं माउंटेन्स में, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए, करेक्ट, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू डेजर्ट, इनमें से कौन है जो कि डेजर्ट से रिलेट करता है, ठीक है, सहारा, गोबी, थार या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, तो ये हमारे तीनों क्या हैं, डेजर्ट हैं, ठीक है, तीनों क्या हैं, डेजर्ट हैं, जो कि साउथ अफ्रीका में हमारा पाया जाता है, ये अफ्रीका में, ए कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है, बी जो गोबी डेजर्ट है ये हमारा मंगोलिया और जो चाइना बॉर्डर है दोनों को टच करता है, दोनों जगह पाया जाता है, ठीक है, थार डेजर्ट हमारा इंडियन डेजर्ट जिसे हम लोग ग्रेट इंडियन डेजर्ट बोलते हैं, ठीक है, तो थार डेजर्ट इंडिया में, गोबी डेजर्ट हमारा चाइना और मंगोलिया में, सहारा डेजर्ट हमारा अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, तीनों क्या हैं, डेजर्ट से रिलेट करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 17, विच वन इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मिनरल फ्यूल रिसोर्स, इनमें से कौन है जो मिनरल फ्यूल रिसोर्स का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा नहीं है, तो ग्रेफाइट, कोल, पेट्रोलियम या यूरेनियम, ठीक है, तो कोल, पेट्रोलियम और पेट्रोल और यूरेनियम हमारे क्या है, मिनरल फ्यूल रिसोर्स का एग्जाम्पल हैं, बाकी जो ग्रेफाइट है वो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 18, बीटी कॉटन इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप विच हेल्प्स इन, जो बीटी कॉटन है, ठीक है, वो किस चीज़ को रोकता है, ठीक है, पेस्ट रेजिस्टेंस है, रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस या इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी या हर्बिसाइड रेसिस्टेंट, ठीक है, तो जो बीटी कॉटन है वो किसको रोकता है, पेस्ट रेसिस्टेंट है, ठीक है, पेस्ट को रोकता है, ठीक है, डैमेजिंग करने से, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट।
देन क्वेश्चन नंबर 19, द कंबाइंड फॉर्म ऑफ लिविंग, ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट इज कॉल्ड। ठीक है, जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट है उन सबको मिला के क्या कहलाता है? इकोसिस्टम, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, बायोकेमिकल साइकिल या फूड वेब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा? इकोसिस्टम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इकोसिस्टम। कंबाइंड फॉर्म ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। फूड वेब क्या होता है? जब आप खूब सारे फूड चेन को मिला देंगे एक साथ तो वो हमारा फूड वेब कहलाता है। देन क्वेश्चन नंबर 20, कार्बन डाइऑक्साइड परसेंटेज इन एटमॉस्फेयर इज। एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है वो कितना है? 78, 21, 0.93 या 0.003%। ठीक है, तो नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 78% है। ऑक्सीजन कितना है? 21%। एग्जैक्ट 21 नहीं, 20 पॉइंट कुछ परसेंटेज है, तो उससे हम लोग अप्रॉक्सीमेट 21% लेते हैं। ठीक है, 0.93% क्या है? आर्गन। ठीक है, ये याद रखना, आर्गन जो हमारा कितना है? 0.93%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03% हमारा कितना है? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर डाटा थोड़ा सा मिसप्रिंट है, थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज अब एटमॉस्फेयर में बढ़ गया है। ठीक है, तो लेकिन अप्रॉक्सीमेट हम लोग कितना है अभी तक मानते हैं? 0.03%। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड परसेंटेज कितना है एटमॉस्फेयर में? 0.03। नाइट्रोजन कितना है? 78%। ऑक्सीजन 21% और आर्गन जो कि है 0.93%। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 21, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स आर। जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, देन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आपको बताना है कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखिए जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कौन से होते हैं? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये तीनों हमारे क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हमारे क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स। देन क्वेश्चन नंबर 22, बाय द इफेक्ट ऑफ डस्ट। ठीक है, डस्ट के इफेक्ट से क्या होगा? स्टोमेटा ओपन्स, स्टोमेटा ओपन होंगे, स्टोमेटा क्लोज होंगे, लीव्स बिकम येलो, जो लीव्स हैं वो येलो हो जाएंगी, या लीव्स ड्रॉप, जो पत्तियां हैं गिर जाएंगी। ठीक है, तो स्टोमेटा क्या होता है? स्मॉल पोर्स ऑन लीव्स। ठीक है, स्मॉल माइन्यूट जो पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं किसमें? लीव्स में, उन्हें हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, तो अगर उस पर डस्ट पड़ेगी तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? स्टोमेटा क्लोज। ठीक है, बाय द इफेक्ट ऑफ डस्ट स्टोमेटा क्लोज। अब किसी भी चीज़ पर अगर डस्ट डाल देंगे, मिट्टी डाल देंगे, तो वो जहाँ पोर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? स्टोमेटा क्लोज। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 23, द मेन कॉज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन इज। सॉइल पॉल्यूशन का जो मेन कॉज है वो क्या है? आयरन, प्लास्टिक, डिटर्जेंट या कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जो सॉइल पॉल्यूशन का मेन कॉज है वो है प्लास्टिक। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्लास्टिक आजकल फेंकी जा रही है, जो कि सॉइल पॉल्यूशन का एक मेन कॉज है। अगर यहीं पर वाटर पॉल्यूशन होता तो वहाँ पर आपका डिटर्जेंट हो जाता। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से आपको चलना रहेगा। ठीक है, जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर यहाँ पर आपका मेन कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, तब आपका क्या हो जाता? डिटर्जेंट। अगर यहाँ पर एयर पॉल्यूशन कर देता तो क्या हो जाता? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन वैसा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा? प्लास्टिक। देन क्वेश्चन नंबर 24, बोन कैंसर, थायराइड्स, स्किन कैंसर आर ड्यू टू। जो बोन कैंसर आजकल हो रहे हैं, स्किन थायराइड्स हो रहे हैं, स्किन कैंसर, ये किसकी वजह से हो रहे हैं? ठीक है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन या रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सब जितने कैंसर वाले हैं ना, ये सब किससे होते हैं? रेडियोएक्टिव पॉल्यूशंस। ठीक है, जो रेडिएशंस निकलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? करेक्ट, रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन। देन क्वेश्चन नंबर 25, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन। जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है वो कब इम्प्लीमेंट हुआ? 1985, 1986, 1987 या 1988। ठीक है, तो ये 1986 में बना और 19 नवंबर 1986 में ही ये इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, 19 नवंबर 1986 में जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है वो इम्प्लीमेंट किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 26, ओजोन O3 इज। जो ओजोन है वो क्या ऐसा है? प्राइमरी सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स है, या बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ द अबव। इससे पहले हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि वहाँ पर पूछा था कि प्राइमरी सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स, तो वहाँ पर कौन सा था? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हमारे क्या है? प्राइमरी हैं। इनको छोड़कर सेकेंडरी जो होंगे फिर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी क्या हो जाएगा? ठीक है, ओजोन। ओजोन इज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या हो जाएगा? करेक्ट।
देन क्वेश्चन नंबर 27, द ट्रू एंड ऑफ एनी फूड चेन इज, किसी भी फूड चेन का ट्रू एंड क्या होता है, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्रीडेटर्स या डिकम्पोजर, ठीक है। तो किसी फूड चेन का जो ट्रू एंड होता है वो होता है डिकम्पोजर, ठीक है, बाद में उसे क्या है, डिकम्पोज होना है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 28, इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज एसेंशियल ओनली एट, जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है, ठीक है, पर्यावरण शिक्षा है, वो कहाँ तक आवश्यक है, प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, यूनिवर्सिटी स्टेज या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज एसेंशियल ओनली एट, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एट ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, प्राइमरी स्टेज पर भी जरूरी है, सेकेंडरी स्टेज पर भी जरूरी है और यूनिवर्सिटी स्टेज, तीनों पर जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन नंबर 29, विच वन इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रॉ मटेरियल, इनमें से कौन है जो कि रॉ मटेरियल का एग्जाम्पल नहीं है, वुड, डायमंड, गोल्ड या एनिमल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपको जो आंसर है वो कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसके बाद मैं पिन कर दूंगा कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा। विच वन इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रॉ मटेरियल, इनमें से कौन है जो कि रॉ मटेरियल का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, आपको कमेंट में बताना है। देन क्वेश्चन नंबर 30, which three edible plant species constitute about 60% supply of the world food energy intake, ठीक है, कौन से 3 स्पीसीज़ हैं जो कि 60% जो वर्ल्ड का एनर्जी इंटेक है उसको सप्लाई करते हैं, वीट, ओट, बार्ली, राइस, मेज, वीट, बार्ली, मेज या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो हमारा 60% कौन सप्लाई करता है, राइस, वीट एंड मेज। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है, राइस, वीट एंड मेज सप्लाई 60% ऑफ द वर्ल्ड्स फूड एनर्जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।